हेलो दोस्तों, आज मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों का। बेटा आज मैं ग्रुप डी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी और सीजीएल के जो आईओ क्वेश्चंस वो मैं कराने वाला हूं। बहुत ही मजा आने वाला है, सच बता रहा हूं। आप मेरी वीडियो मेरे इसमें क्वेश्चन है 1 से 14 तक। 14 के 14 क्वेश्चन आप देखना, स्किप न करना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी आज सीखने के लिए। कई कंसेप्ट इसमें क्लियर कराने वाला हूं। सेलेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। समझना दोस्तों, ढंग से बड़े प्यार से आप समझना। कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाए, देखें आप। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। पहला क्वेश्चन में कह दिया गया है कि 160 के 15% में क्या जोड़ है कि योग 240 के 25% के बराबर हो। करना क्या है इसमें? बात ये है, हमें कुछ नहीं करना। हमें जब जोड़ की बात आती है तो पीछे वाली संख्या में से हम आगे वाली संख्या को लेस करते हैं। जब जोड़ की बात आए तो पीछे वाली संख्या में से हम आगे वाली संख्या को लेस कर देंगे। तो हमारी पीछे वाली संख्या क्या बनेगी, इधर देखते हैं। 240 का 25% माइनस आगे वाली संख्या 160 का 15% बटे 100। सरल कर दें। देखिए 5 से काटे हैं, 0 से 0 काटते हैं, 5 से 3 बार, 2 बार और इसको 8 बार, 25 से 4 बार और ये 260 बार। यहाँ पर 60 और यहाँ पर रह गया 24। 8 3 के 24। 60 में से हम 24 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 36। कितना होगा आंसर? 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन में बात थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह दिया कि 230 के 30% में क्या घटाएं कि अंतर 240 के 10% के बराबर हो। ये दोस्तों क्वेश्चन ये आया हुआ था, ये भी आया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया है। आया हुआ क्वेश्चन है, पलट के बना दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, इसे आप समझें। जब क्वेश्चन में कह दिया जाए कि क्या घटाएं कि अंतर इतना हो, तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को हम घटा देते हैं इसमें। तो देखते हैं, लिख लें। 230 का 30% बटे 100 लगा दें, माइनस 320 गुणा 10 बटे 100। कैंसिल कर दो, इधर कैंसिल कर दो। यहाँ पर रह गया 69 और यहाँ पर 32। लेस कर दें इसमें से 37। 37 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलें आप इसे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बने रहना दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको फुल कोर्स कराने वाला हूं। क्वेश्चन पहला हो या दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 80 के y% का x% 900 के 25% के बराबर है तो x y की वैल्यू बताएं। देखें 80 का x बटे 100 गुणा y बटे 100 बराबर 900 का 25%, 25 बटे 100। ठीक है। 100 से 100 कैंसिल कर दें और सॉल्व करें। 5 बार 25, 5 से और इसको 16 बार और देखें 4 से 4 बार और 4 से इसको 25 बार। 4 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो 225 बार।
अब हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या बचता है एक्स वाई, इधर क्या हो जाएगा 25 का 5 में इंटू 125 गुणा 225। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन पर नजर मारेंगे, डालेंगे इसमें ऑप्शन में क्या नजर है, ऑप्शन पर नजर डालें तो हमारे पास ऑप्शन है पीछे 00 पीछे 00 पीछे 00 पीछे 5, तो केवल और केवल इसमें हम इससे गुणा करें, 5 से 5 में गुणा नहीं करना है आपको पूरा। देखें 55 25 5 का केवल एक ही ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी, गुणा कर लेना, 28 125 आ जाएगा इसका आंसर, गुणा करने में 28 125, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलें आगे चलें, क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। 4वां क्वेश्चन देखते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। योग हमने कोई संख्या इसमें दे दी एक्स वाई, इसमें दो संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है तथा वर्गों का अंतर 20% है और संख्या एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं, संख्या x प्लस वाई है और उसके वर्गों का योग कितना दे दिया, वर्गों का योग है इसका 20%, तो 20% को हम कैसे कह सकते हैं इंटू 100 यानी 1/5, और यहीं पर x प्लस वाई इसी के इक्वल उसने दे दिया, एक्स वाई ही दे दिया उसने, क्या अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका 25%, 25/100 4 टाइम्स। इसका और इसका हम क्या कर दें, कंपेयर कर दें, इनटू कर दें, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट निकला है। अब हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना है इसका। तो x और y की वैल्यू हम क्या देखें इसमें, x और y की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते थे, ये वाली वैल्यू, इसको ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में 5, ये इसको ले लो या इसको ले लो, हमने यही वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, x की वैल्यू, ये हमें इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये वाला यहाँ पर आ गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू तो ये थी और हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये ले ली। एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है इसमें, 9y स्क्वायर है यहाँ से, प्लस वाई स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, अपॉन ये हो गया 5x स्क्वायर की वैल्यू लगा दो 9y स्क्वायर, ऐड कर दें ऊपर 10y स्क्वायर इंटू कर दें 45y स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल और कर दें इसमें 5 से डिवाइड, तो 2 बार और ये 9 बार, इसका रिजल्ट इतना आएगा 2/9। 2/9 इज द करेक्ट आंसर। हमारा ये 4वां क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है, आप इसे उतार लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, किसी संख्या के 20% वर्धित मान संख्या के औसत मान में कितना औसत मान था, 25%। संख्या के 25% के औसत मान में अंतर जो है वो 36 का है, कितने का है 36 का। तो हमें संख्या बतानी है दोस्तों। तो देखें 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से 1/5, और 25 को हम लिख सकते हैं 25/100 यानी 1/4। अब हमें संख्या इसमें क्या हो रही है वृद्धि और इसमें क्या हो रहा है लॉस। तो सबसे पहले में यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, संख्या में हम 4 से तो गुणा यहाँ कर दें और 5 से गुणा यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगी 4/20 और ये हो जाएगी 5/20। संख्या हमारी 20 आ गई, यहाँ से संख्या हमारी 20 होगी, नीचे वाली संख्या मानते हैं। इसमें वर्धित होना है तो इसमें जोड़ दें, तो वर्धित मान क्या होगा दोस्तों, वर्धित मान जो हो जाएगा 20 और 4 24 और औसत मान
औसत मतलब घटा हुआ औसत मान जो होगा दोस्तों वो 20 में से 5 घटा देंगे 15, ये औसत मान होगा। इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों 9, और यूनिट में 9, वैल्यू में 36 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर डिफरेंस 9, यहाँ पर 36, तो एक जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर। यहाँ पर हमें 20 वैल्यू निकालनी थी, संख्या का मान निकालना था, तो 20 वैल्यू किसके बराबर होगी 20 गुणा 4 बराबर 80 की। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा 5वां भी आंसर आ गया। चलें आगे चलते हैं, आप स्किप न करना, देखते रहना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन जो आंसर मैं दे रहा हूं उसको आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलें आगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो छोटी संख्या बताएं। देखना, हम क्या करते हैं, 40% को हम क्या कह सकते हैं, 40/100 यानी 2/5। पहली संख्या की बात कर रहा था तो यहाँ पर भी 5 आ रहा है, वहां पर भी 5 संख्या थी हमारी 5:4। ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो उसने कह दिया कि 40% जो है वो ये ऊपर वाला 40% है, ये संख्या होगी पहली। तो दो वैल्यू बराबर 12 के। अब वो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो यहाँ पर तो 4 वैल्यू है ना, तो दो वैल्यू 12 के बराबर, तो 4 वैल्यू 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। 24 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा 24। इसका डबल करना है, दो वैल्यू 12 के बराबर, तो 4 वैल्यू हमें दूसरी संख्या निकालनी थी, 4 वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी 24 के बराबर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन भी खत्म। 7वां, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने में कितना बढ़ाना होगा। देखें, कोई संख्या मान ली हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली। पहली संख्या की तो दो संख्या जो है पहली और दूसरी वो 10% और 25% कम है, तो ये 90 और ये 75। 10 कम 25 कम। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। दूसरी संख्या को इसको इसके बराबर करना है, 90 बनाना है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 15, कितना है 15 बढ़ा 75 पर 15, तो प्रतिशत वृद्धि होगी 15 गुणा 100/75। काट दें 5 बार, इसको इससे कैंसिल किया 20% की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हमारा ये 7वां क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। आप इसे पोस्ट करके उतार लेना। आगे बढ़े। यदि एक संख्या का 40% 290 के बराबर है और कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। ध्यान देना, एक संख्या का 40% यानी जो 40% है वो वैल्यू है किसके बराबर 290 की। और वो कह दिया उसमें क्वेश्चन में कि जो संख्या प्रारंभिक संख्या थी उससे 20% अधिक है, वो किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करें, वो ये कह रहा है वो कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। वो कौन सी संख्या जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। तो पहली संख्या प्रारंभिक क्या मानते हैं 100 में 20 ऐड कर दें, अधिक ऐड कर दो 120%। हमें 120% का रिजल्ट बताना है दोस्तों। अगर 40% की वैल्यू 290 है तो हम इसमें 3 से गुणा करते हैं, तो 40 या 120, तो यहाँ पर भी हम 3 से गुणा करते हैं, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 870 की। हमारा 870 इस आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम को मैंने बढ़ा करके एक मैंने क्वेश्चन अगला भी इसी प्रकार से डाला हुआ, किताब का आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन आप देखें, पैटर्न चेंज होता रहता है लेकिन क्वेश्चन वही है। यदि एक संख्या का 25% 6 है, अगला 25% 6 है, 6 के बराबर है, और उसमें कह दिया गया कि यह वह संख्या क्या जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक हो। तो हमें 100% तो हमारी पहली संख्या होती है प्रारंभिक, उसमें 50 ऐड कर दें, कितना होगा दोस्तों 150।
हमें 150 की वैल्यू निकालनी है, 150% की वैल्यू। यहाँ पर देखें इसमें इस कितने से गुणा करें 150 हो जाए, 6 से, 25 सिक्के 150, यहाँ पर भी हमें 6 से इंटू करना होगा, 36 होगी वो संख्या, आंसर हो जाएगा हमारा 36। कुछ करना नहीं है, ये मैंने कॉन्सेप्ट ये डाल करके बताया तुम्हें, ताकि आप क्वेश्चन को देखकर घबराएं नहीं। बहुत ही इजी वे में करा रहा हूँ, क्वेश्चन को आराम से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 खत्म हो चुका है। 10वां क्वेश्चन, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 20% बढ़कर छात्रों की संख्या 66 हो जाती है तो वो संख्या बताएं। देखें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20% को हम क्या कह सकते हैं, 1/5 तोड़ देंगे तो बढ़कर, यानी पहली संख्या 5 थी, अब कितनी होगी 6 किसके बराबर 66 के, तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी 11 के, तो 5 वैल्यू किसके बराबर होगी 55 के। 55 छात्र थे पहले। क्वेश्चन हमारा 10वीं समाप्त हो चुका है। 11वां क्वेश्चन देखें, एक संख्या में 84 की वृद्धि होती है तो वो संख्या स्वयं की 107% बन जाती है। भैया कितने की वृद्धि होती है, 84 की, 84 की वृद्धि होती है, स्वयं की 107 बन जाए तो हमारी संख्या पहले कितनी थी 100, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, 107% माइनस 100 में जो डिफरेंस होगा वो 84 के बराबर होगा। तो 7% वो वैल्यू किसके बराबर 84 के, तो 1% वैल्यू 12 के बराबर होगी। तो हमें संख्या बतानी थी, संख्या होती है 100%, तो 100 से 12 में गुणा कर दें तो हो जाएगा 1200। 1200 होगा हमारा करेक्ट आंसर, 1200 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 1200, 1200। आगे बढ़ते हैं। ये 11 क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो चुके हैं और 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए इधर आते हैं। 12वां क्वेश्चन कह दिया, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है तो संख्या बताएं। लॉलीपॉप बना दूंगा क्वेश्चन को, समझते रहना दोस्तों। किसी संख्या के 30% में 40 घटा देते हैं तो संख्या 50 हो जाती है तो वो संख्या बताएं। देखिए हमें 30% पहले में पता करना होगा। 30% में से यदि हम 40 घटा दें तो प्राप्त क्या होता है 50। में कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, करना क्या है, तो 30% की जो वैल्यू होगी वो 50 + 40 के बराबर ही तो होगी 90 के। 30% की वैल्यू 90 के बराबर, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो। 1% की वैल्यू किसके बराबर 3 की, तो 100% की वैल्यू संख्या पूछ रहा है 300 के बराबर। 1% 3, 100% 300, 300 की संख्या। ठीक है, ये मैंने बताया है, लेकिन तुम्हें करना क्या था कि 40 और 50 जोड़ दो, 90 डायरेक्ट करो, 90 में 30 से भाग, एक बार 3 बार गया, एक वैल्यू 3 के बराबर तो 100 वैल्यू 300 के बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया, आया होगा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन अब कराते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है तो पहली संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। लो, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ये 100 है, ये पहली संख्या 90 कम है तो 10, और ये कितनी रह जाएगी 75 है तो 25। क्वेश्चन में कह दिया गया है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि ये 2 बन जाए तो 15 बढ़ा करके हो जाएगी। भाई देखें यहाँ से इसको हमें 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक 0 बढ़ा दें 10 में, और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा दें तो कितना बढ़ाना पड़ा 150। 150% की वृद्धि करनी होगी। आंसर फटाफट आता है बेटा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 150%। 150% हमें बढ़ाना होगा। आगे बढ़े, और ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 420 है। यदि 100% टोटल हैं उसमें से गर्ल कितनी है 65%, तो बॉय कितने रह गए 35%, और 35% की जो वैल्यू है वो बराबर है 420 की। तो वो पूछ रहा है कितने विद्यार्थी हैं, 35% 420 के बराबर। सरल कर दें, 7 से 5 बार और 7 से 60 बार, तो 5 से भी कर दें इसको 12 बार,
यानी 1% की वैल्यू 12, तो 100% की वैल्यू कितनी? 1200। 1200 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर होगा 1200, 1200। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। और जिन भाइयों को ये मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो, मेरा यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी यदि अच्छा लगता हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों पर फॉरवर्ड करें, भेजें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।